जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि दीपक जलाते हुए हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। देखिए, दीपक जब हमारे घर में प्रज्वलित करता है या प्रज्वलित किया जाता है तो उसका एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि हमारे घर में उजाला हो, हमारे घर में देवताओं का वास हो। और जिस घर में दीपक प्रज्वलित होता है ये उनके उपस्थिति का भी प्रतीक होता है। जो उस घर परिवार में लोग रहते हैं, घर में जो लोग रहते हैं उनकी उपस्थिति का प्रतीक होता है। तो हर घर में दीपक जरूर जलाया जाता है। जो भी वैदिक धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो सुबह शाम का दीपक अवश्य लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाते समय हमसे बहुत सारी गलतियां होती है जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। और उस स्थिति में हमें दीपक लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम दीपक लगाते हैं। कई बार ये भी एक बात होती है कि लोग ये कहते हैं कि हमें घर में कौन सा दीपक लगाना चाहिए, शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं या तिल के तेल का दीपक लगाएं या फिर सरसों के तेल का दीपक लगाएं। क्योंकि सभी देवताओं के लिए, जितने भी देवता हैं, सबका अलग अलग प्रकार का दीपक लगता है। किसी का घी का लगता है, किसी का सरसों के तेल का लगता है। तो उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताएंगे जो गलतियाँ आपको दीपक लगाते समय होती हैं। जब हम दीपक लगाते हैं तो उस समय पर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि दीपक हमें हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य लगाना चाहिए। जिस समय पर ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी 3:45 से लेकर के 5 या 5:30 बजे तक, हो सके तो आप अपने घर में दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। उसका कारण ये होता है क्योंकि उस समय पर सभी जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो भ्रमण पर होती है। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में दीपक लगाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो घर को छोड़ करके जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय दीपक लगाएं। दूसरी बात, कई बार हम अपने घर में एक से ज़्यादा दीपक लगाते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा दीपक अपने घर में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ही माचिस की तीली से सभी दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। जब हम एक से ज़्यादा दीपक लगाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप दीपक लगाने के लिए एक माचिस की तीली का प्रयोग करें। यानी एक तीली से आप एक ही दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है तो आपको दूसरी माचिस की तीली जलानी चाहिए। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। जो कि इसका ज्ञान नहीं रखते हैं वो ऐसी गलती अधिकांशतः करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आपको घर से बाहर दीपक लगाना होता है, मान लीजिए हम घर से बाहर दीपक लगाना चाहते हैं, तुलसी का पेड़ है या हमारे आंगन में रखा हुआ है और दीपक हम अपने पूजा घर में बनाते हैं। और अपने पूजा घर में बना करके हम क्या करते हैं, हम अपने पूजा घर में बना करके दीपक और वहीं से प्रज्वलित करके माँ तुलसी तक लेके जाते हैं, जो कि सर्वथा गलत होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो घर से बाहर चली जाती है। जो हमारे घर की धनात्मक ऊर्जा होती है, यानी माँ लक्ष्मी का जो वास होता है, वो हमारे घर से बाहर चला जाता है। अगर हमें बाहर कहीं दीपक लगाना है तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो दीपक है वो घर के अंदर ही तैयार कर लेना है, लेकिन उसको प्रज्वलित नहीं करना है। प्रज्वलित हमको वही स्थान पर करना है जहाँ हमें दीपक लगाना है, चाहे हमें तुलसी में लगाना हो या कहीं और लगाना हो, तो वहीं ले जा कर के उस स्थान पर रख कर ही हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। अब इस पर कुछ बच्चे ये भी प्रश्न करेंगे कि क्या अगर हम घर के अंदर से दीपक जलाकर नहीं ले जा सकते तो क्या बाहर से भी जलता हुआ दीपक अंदर नहीं ला सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप कहीं से जोत लाते हैं, दीपक जला करके घर के अंदर आप ला सकते हैं, लेकिन घर से जला करके आपको दीपक नहीं ले जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक देवता के नाम से आपको एक ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप अन्य देवताओं को भी मनाना चाहते हैं तो सभी देवताओं के लिए अलग अलग दीपक आपको लगाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण परंपरा हमारे घर में होती है, एक दीपक अधिकांशतः घर में जलता ही जलता है। तो जो एक दीपक हमारा जलता है, तो लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि माँ, क्या एक दीपक सभी देवी देवताओं के नाम से होता है? एक दीपक जो आपके घर में जलता है वो आपके घर के सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। देवताओं की प्रसन्नता हेतु आप एक दीपक को प्रज्वलित करते हैं। लेकिन अगर आप एक से अधिक देवताओं की कृपा चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, या किसी विशेष देवता को आप मनाना चाहते हैं, तो आप जो आपके घर में एक दीपक लग रहा है उसी को जला करके उस एक विशेष देवता को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग से दीपक लगाना होगा। जैसे आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुल देवी के लिए अलग से दीपक लगेगा। पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितरों का दीपक अलग से लगेगा। अगर आप कोई साधना अलग से कर रहे हैं या माँ दुर्गा देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उन सभी के दीपक अलग अलग से लगेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये नहीं हो सकता कि एक ही दीपक में आप सभी देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त कर पाएं। विशेष कृपा के लिए आपको अलग से दीपक लगाना ही होगा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। एक और बात, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारे घर से जो बुरी चीज़ें हैं वो चली जाए या बुरी चीज़ों का प्रवेश ना हो, तो आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगाना चाहिए, जो कि भैरव जी के नाम से लगाया जाता है। जब आप वो दीपक लगाते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, कोई जो बीमारियां होती है उनसे आपका बचाव होता है। और एक दीपक आपको, एक बाती वाला जो लंबी बाती होती है उसका दीपक आपको देसी घी का अपने घर के बाहर शाम के समय, ये दोनों दीपक, एक चौमुखी दीपक और एक देसी घी का लंबी बाती का दीपक आपको शाम के समय, जब संध्या समय होता है, उस समय पर प्रज्वलित करना चाहिए। जो लंबी बाती का देसी घी का दीपक होता है वो माँ लक्ष्मी के नाम का होता है। अगर ये दोनों दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या कोई तंत्र बाधा होती है वो आपके घर से दूर रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर भैरव जी का पहरा होता है और एक तरफ माँ लक्ष्मी का पहरा होता है, जिससे लक्ष्मी का आगमन होता है और आपकी परेशानियों का और आपकी दिक्कत आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस तरह से आप शाम के समय दोनों दीपक लगा सकते हैं। और इन दोनों दीपक को लगाने के लिए यही सबसे उत्तम समय होता है, संध्या समय। तो इस समय पर आप दीपक लगाएं और अपने घर की परेशानियों से बचें। तो मित्रों, ये जानकारी थी दीपक से संबंधित आपके लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।